हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम ब्लड का लेक्चर नंबर 4 लेकर आ गए हैं। और आप लोग को हम बता दें कि जैसे कि लेक्चर नंबर 3 में हम इरेथ्रोपोइसिस का जो टोटल 6 स्टेज था उस पर डिस्कस कर लिए थे और वो कुछ हीमोग्लोबिन पर डिस्कस किए थे लेक्चर नंबर 3 में। इस वीडियो में हम WBC पर डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग को बता दें कि WBC का जो स्ट्रक्चर, जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, टाइप, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, जो भी बेसिक है इन्फॉर्मेशन WBC का, उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए। यदि कोई डाउट आए तो कमेंट कीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जितना भी हम वीडियो लेक्चर लाएँ उसको आप तक पहुंचा सके। और हाँ, बता दें कि इस ब्लड यूनिट का 2-3 और लेक्चर आएगा, बस यह यूनिट ख़त्म हो जाएगा और अगला जो यूनिट है वो कार्डियोवास्कुलर पर आने वाला है लेक्चर। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि अगला यूनिट आप तक प्रोवाइड कर दिया जा सके। आप लोग को बता दें कि यदि आप लोग को पिछला लेक्चर छूट गया है, जो 1, 2, 3 लेक्चर हुआ है, तो आप लोग प्ले इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, ब्लड यूनिट का प्ले लिस्ट ओपन कीजिए, वहाँ पर सभी लेक्चर दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम कुछ WBC के बारे में बता दें। WBC के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। पहला जो पॉइंट है WBC का, वो है ऑल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट। WBC को ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। इट इज डराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड यह एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया, जिसका फर्स्ट वर्ड ल्यूको है, ल्यूको मीन्स डेट वाइट। जिसका फर्स्ट वर्ड ल्यूको है मीन्स उसका मतलब वाइट, उजला होता है। एंड साइट मीन्स डेट सेल, और साइट का मतलब सेल होता है। अगला जो यूनिट है, अगला जो टॉपिक है वो देख लीजिए आप लोग। WBC इज कलरलेस एंड न्यूक्लिएटेड। यहाँ पर बोला गया है WBC जो होता है वो कलरलेस होता है, रंगहीन होता है, और वह न्यूक्लिएटेड होता है, उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। अगला जो पॉइंट है वो देखिए, नॉर्मल वैल्यू एंड TLC। नॉर्मल वैल्यू को TLC भी बोला जाता है। TLC का जो फुल फॉर्म होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, यानी कि WBC का जो नॉर्मल वैल्यू है वो यहाँ पर दिया गया है 4000 से लेकर 11000 सेल पर MMQ। यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्मल वैल्यू WBC का दिया गया है 4000 से लेकर 11000 सेल MMQ तक होता है, जिसको WBC का नॉर्मल वैल्यू को हम TLC भी बोल सकते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। अगला जो टॉपिक है वो देख सकते हैं, लार्ज इन साइज एंड लेस इन नंबर। WBC जो होता है साइज में बड़ा होता है और नंबर में जो होता है कम होता है, इसीलिए यहाँ पर बोला गया है लार्ज इन साइज एंड लेस इन नंबर। आप लोग को हम बता दें कि 1, 2, 3 और 4 पॉइंट WBC के बारे में अभी तक हम बताए हैं। तो आप लोग इस चारों पॉइंट को ध्यान रखिए। पहला जो पॉइंट है, WBC को ल्यूकोसाइट भी बोला जाता है। यह एक ग्रीक वर्ड जो है, ल्यूको और साइट जो है यह ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब ल्यूको का मीन्स होता है वाइट और साइट का मीन्स होता है सेल्स। यहाँ पर देखिए WBC इज कलरलेस एंड न्यूक्लिएटेड। WBC जो होता है कलरलेस होता है और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अगला देखिए, नॉर्मल वैल्यू या TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो होता है 4000 से लेकर 11000 सेल पर MMQ होता है। यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर देख सकते हैं। और लास्ट जो हम टॉपिक बताएं आप लोग को, लास्ट पॉइंट, लार्ज इन साइज एंड लेस इन नंबर। जो यह WBC होता है साइज में बड़ा होता है और नंबर में कम होता है। ये चारों पॉइंट आगे आप लोग ध्यान रखिए। अगला जो टॉपिक है, अगला पॉइंट आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, टू बी कंटिन्यू अबाउट WBC। हम WBC के बारे में कंटिन्यू रखेंगे पॉइंट को। यहाँ पर देखिए इसका 5वां जो पॉइंट है, इट्स प्रोवाइड इम्यून रिस्पॉन्स टू ह्यूमन बॉडी। यह ह्यूमन बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वो प्रोवाइड करता है। यह इसका 6वां जो पॉइंट है WBC का, WBC प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी। ये जो WBC है हमारे शरीर में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल को निभाता है, जो कि डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में होता है। अगला जो देखिए, एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म बाय एक्टिंग लाइक ए सोल्जर। यह एक सैनिक के रूप में हमारे शरीर में डिफेंस
मैकेनिज्म के रिस्पॉन्स के रूप में एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। अगला जो टॉपिक देखिए, हम टोटल 6 पॉइंट इस WBC के बारे में बताएं। यह जो 6 पॉइंट है आप लोग इसको माइंड में रखिए। और इसी के साथ हम अगला टॉपिक पर आते हैं। अगला जो टॉपिक है टाइप ऑफ ब्लड सेल्स। यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ WBC। आइए आप लोग को हम बता दें कि टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल WBC का कितने प्रकार हैं। यहाँ पर देखिए WBC के बारे में जो हम पहले बता चुके हैं उसके बारे में कुछ पॉइंट है। आर ल्यूकोसाइट, इसको ल्यूकोसाइट के नाम से बोला जाता है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज, यह डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। WBC हार्मोन्स आर इंटरल्यूकिन्स एंड क्लोनी स्टिमुलेटिंग, ये सब हम पहले बता चुके हैं। यहाँ पर आगे देखिए, देयर आर 5 टाइप ऑफ WBC इनटू 2 कैटेगरी। WBC का जो होता है टोटल 5 टाइप होता है, जो कि 2 कैटेगरी में बटा होता है। एक जो है इसका पहला जो टाइप है वो आप लोग देख सकते हैं। WBC टोटल 5 प्रकार के होता है, जो कि 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। पहला जो कैटेगरी है यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेन्युलोसाइट, दूसरा है ए ग्रेन्युलोसाइट। पहला जो ग्रेन्युलोसाइट है उसका सब टाइप में टोटल 3 है। यहाँ पर देख सकते हैं, पहला न्यूट्रोफिल्स, दूसरा ईसोफिल्स, तीसरा बेसोफिल्स। और ए ग्रेन्युलोसाइट जो है उसका टोटल 2 सब टाइप है। पहला जो इसका जो ग्रेन्युलोसाइट पहला है उसका 3 सब टाइप है। और दूसरा जो यहाँ पर देख सकते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट, उसका टोटल 2 सब। पहला जो सब टाइप है इसका लिम्फोसाइट, और दूसरा जो सब टाइप है मोनोसाइट है। आगे हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 5 टाइप पर डिस्कस करेंगे। आगे आप वीडियो में कंटिन्यू रहिए। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या है पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट WBC के जो टाइप है उसके बारे में हम पहले कुछ बता दें। पहला जो कैटेगरी है WBC का ग्रेन्युलोसाइट है। इसका टोटल 3 सब टाइप है। एक न्यूट्रोफिल्स, दूसरा ईसोफिल्स, तीसरा जो है बेसोफिल्स है। और एक ग्रेन्युलोसाइट जो है यह दूसरा कैटेगरी है WBC का। उसका पहला जो सब टाइप है मोनोसाइट है, यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा जो लिम्फोसाइट है। यहाँ पर हम आप लोग को बता दें कि यहाँ पर देख सकते हैं न्यूट्रोफिल्स जो होता है, यहाँ पर आप लोग देखिए न्यूट्रोफिल्स जो होता है इसका देख सकते हैं फर्स्ट कैटेगरी का जो ग्रेन्युलोसाइट है उसका पहला सब टाइप न्यूट्रोफिल्स है। उसके बारे में हम कुछ आप लोग को बता दें। ये जो होता है फेगोसाइटिंग ए बैक्टीरिया एंड अदर पैथोजेंस। आप लोग को बता दी ये बैक्टीरिया का फेगोसाइटिंग फैक्टर होता है, फेगोसाइट फैक्टर होता है। और अदर पैथोजन का भी यहाँ पर बोला गया। न्यूट्रोफिल्स जो होता है वो बैक्टीरिया का फेगोसाइटिक फैक्टर होता है, और दूसरा कोई अदर फैक्टर पैथोजेंस का भी। और ईसोफिल्स के बारे में यहाँ आप लोग देख सकते हैं कंट्रोल मैकेनिज्म एसोसिएटेड विथ एलर्जी। ये एलर्जी के प्रति कंट्रोल मैकेनिज्म को एसोसिएट करता है ईसोफिल्स। और तीसरा जो है ग्रेन्युलोसाइट का तीसरा जो सब टाइप है बेसोफिल्स, कंटेन हिस्टामिन एंड हिपेरिन। ये कंटेन करता है हिस्टामिन एंड हिपेरिन का। बेसोफिल जो होता है वो कंटेन करता है हिस्टामिन एंड हिपेरिन का। अगला जो आप लोग देख सकते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट। WBC का दूसरा जो कैटेगरी है टाइप का दूसरा कैटेगरी ए ग्रेन्युलोसाइट। उसका पहला जो सब टाइप है मोनोसाइट। मोनोसाइट जो होता है यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग मोनोसाइट जो होता है, यहाँ पर देख सकते हैं मोनोसाइट जो होता है यहाँ पर फेगोसाइटोसिस होता है। ये जो ए ग्रेन्युलोसाइट जो दूसरा कैटेगरी है WBC का, उसका पहला सब टाइप मोनोसाइट है। उसका जो मोनोसाइट होता है वो फेगोसाइटोसिस होता है, यहाँ पर दिया गया है। इसके मतलब 5 जो टाइप है उस पर हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, बहुत मतलब लॉन्ग प्रोसेस से। और यहाँ पर देख सकते हैं लिम्फोसाइट जो है, लिम्फोसाइट इज सिक्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज का सिक्रेशन करता है लिम्फोसाइट। आगे आप लोग देख सकते हैं अगला जो टॉपिक है न्यूट्रोफिल्स। ये आप लोग को हम बता दें कि ये न्यूट्रोफिल जो होता है WBC के जो प्रकार होता है टोटल 5 प्रकार में, उसका जो फर्स्ट कैटेगरी होता है ग्रेन्युलोसाइट, उसका पहला सब टाइप है न्यूट्रोफिल्स। ये जो न्यूट्रोफिल्स है वो मतलब WBC का जो फर्स्ट कैटेगरी है ग्रेन्युलोसाइट, उसका फर्स्ट सब टाइप है न्यूट्रोफिल्स।
आप लोग को हम एक बार फिर से पीछे बता दें, हम टाइप में एक बार आपको बता दें कि वाइट ब्लड सेल का टोटल 5 टाइप होता है: न्यूट्रोफिल्स, ईसोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। अब आगे हम आप लोग को बताएं, डब्ल्यूबीसी का जो टाइप होता है वो दो कैटेगरी में बांटा जाता है: ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट। यहाँ पर देख लीजिए, ग्रेनुलोसाइट में टोटल 3 सब टाइप होता है: न्यूट्रोफिल्स, ईसोफिल्स, बेसोफिल्स। ए ग्रेनुलोसाइट में मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। अब इसका जो पहला टाइप है, न्यूट्रोफिल्स, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो मतलब लाइफ स्पेन कितना होता है, डायमीटर कितना होता है, कितना परसेंट इसमें मतलब पाया जाता है, वो सभी इस पर डिस्कस करने वाले हैं। इसका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उस पर इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग को हम बता दें कि न्यूट्रोफिल्स, यहाँ पर इसका पहला जो पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस। ये जो न्यूट्रोफिल्स का स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं, ये न्यूट्रोफिल्स का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर देखिए, ये जो है न्यूक्लियस है, यहाँ पर आप लोग ये देखिए, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जो है एक से अधिक संख्या में है, इसलिए मतलब आप लोग को बोला गया है यहाँ पर कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि न्यूट्रोफिल्स का स्ट्रक्चर जो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर जो न्यूट्रोफिल्स का स्ट्रक्चर दिया गया है उसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है। इसीलिए इसका फर्स्ट पॉइंट बोला गया है मल्टी न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस। इसका जो न्यूक्लियस होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। अगला जो पॉइंट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज, यहाँ पर देख सकते हैं ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फस। इसको न्यूट्रोफिल्स का सेकेंड नेम जो होता है न्यूट्रोफिल्स का, इसका सेकेंड नेम पॉलीमॉर्फस के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो इसका पॉइंट देख सकते हैं, वो अगला पॉइंट है एसिड एंड बेस स्ट्रेंथ। इसका जो स्ट्रेंथ होता है एसिड और बेस दोनों नेचर का होता है न्यूट्रोफिल्स का। अगला जो इसका लाइफ स्पेन देख सकते हैं, लाइफ स्पेन 2 से 5 दिन। इसका जो लाइफ स्पेन होता है न्यूट्रोफिल्स का, इसका लाइफ स्पेन होता है जीवन अवधि 2 से 5 दिन तक। इसका जीवन अवधि 2 से 5 दिन तक होता है। डायमीटर, इसका डायमीटर आप लोग देख सकते हैं 10 से 12 माइक्रोन मीटर। ये जो डायमीटर है, इसका डायमीटर 10 से 12 माइक्रोन पर मीटर होता है। आप लोग को हम बता दें, इसका डायमीटर 10 से 12 मीटर होता है। 60, इसका जो 60 से 70% न्यूट्रोफिल्स। डब्ल्यूबीसी का जो मतलब टोटल परसेंटेज है, आप लोग को हम बता दें कि ब्लड का जो दो कैटेगरी होता है, ब्लड का दो टाइप कैटेगरी होता है। पहला सेलुलर टाइप, पहला प्लाज्मा जो होता है, लिक्विड पार्ट होता है, 2 पार्ट होता है लिक्विड पार्ट पहला, और दूसरा सेलुलर पार्ट। सेलुलर पार्ट में टोटल 3 होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, जिसमें प्लाज्मा पार्ट जो होता है वो 55% और सेलुलर पार्ट जो होता है 45% होता है। यही 45% में 3 पार्ट होता है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स। और आरबीसी जो होता है 99% होता है, और ये दोनों मिलकर 1% होता है। जितना 1% है उसका 60 से 70%, 60 से 70% न्यूट्रोफिल्स होता है डब्ल्यूबीसी में टोटल 60 से 70% न्यूट्रोफिल्स होता है। अगला जो इसका टॉपिक है, ये न्यूट्रोफिल्स, यहाँ पर देख सकते हैं टू बी कंटिन्यू अबाउट न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स के बारे में हम कंटिन्यू रहेंगे टॉपिक में। आप लोग आगे देख सकते हैं, इसका जो अगला पॉइंट है एब्सोल्यूट वैल्यू। इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 3000 से लेकर 6000 माइक्रो MMQ आप लोग देख सकते हैं। जो आप लोग का यहाँ पर पॉइंट दिया गया है एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू जो न्यूट्रोफिल्स का है डब्ल्यूबीसी में 3000 से लेकर 6000 MMQ होता है। इसका जो दूसरा पॉइंट है, इसका दूसरा पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, फर्स्ट मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी का जो फर्स्ट मोस्ट कॉमन टाइप होता है, फर्स्ट मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, यह जो न्यूट्रोफिल्स है यह पहला मोस्ट कॉमन टाइप है डब्ल्यूबीसी का। अगला जो आप लोग पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट लाइफ लाइन ऑफ डिफेंस इन ब्लड। ये जो डिफेंस, ये जो फर्स्ट डब्ल्यूबीसी का फर्स्ट लाइफ लाइन है डिफेंस का फर्स्ट लाइफ लाइन न्यूट्रोफिल जो है फर्स्ट लाइफ लाइन है डिफेंस का, जो है फर्स्ट लाइफ लाइन है ब्लड में, डिफेंस का फर्स्ट लाइफ लाइन न्यूट्रोफिल्स है। अगला जो आप लोग पॉइंट देख सकते हैं, एक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल्स।
एक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल्स एक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल्स डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रक्शन। जब न्यूट्रोफिल्स का एक्शन होता है तो डिस्ट्रक्शन करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ये डिस्ट्रक्शन करता है। अगला जो आप ये टॉपिक है, अगला टॉपिक है डिसऑर्डर ऑफ न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का डिसऑर्डर क्या है, उसके बारे में, कितना डिसऑर्डर है उसके बारे में इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग न्यूट्रोफिल्स का डिसऑर्डर, इस पर ध्यान मत दीजिए। ये दोनों है, ये दोनों WBC का डिसऑर्डर है, आप लोग को आगे बताने वाले हैं। पहला जो डिसऑर्डर है न्यूट्रोफिल्स का, पहला डिसऑर्डर न्यूट्रोपिनिया एन एब्सोल्यूट डिक्रीज इन द नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग न्यूट्रोफिल्स। मतलब आप लोग को हम बता दें कि न्यूट्रोपिनिया उसको बोला जाता है जब WBC में ह्यूमन बॉडी में WBC में न्यूट्रोफिल्स का नंबर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, उसको न्यूट्रोपिनिया बोला जाता है। जब WBC में न्यूट्रोफिल्स का नंबर डिक्रीज हो जाता है उसको न्यूट्रोपिनिया बोला जाता है। और सेकेंड जो एक होता है वो न्यूट्रोपोइसिस होता है, न्यूट्रोटाइसिस। एक मिनट, आप लोग को हम बता दें कि दूसरा जो होता है न्यूट्रोसाइटोसिस होता है। पहला न्यूट्रोपिनिया, दूसरा न्यूट्रोसाइटोसिस। न्यूट्रोसाइटोसिस दूसरा जो है न्यूट्रोसाइटोसिस, इसमें न्यूट्रोपिनिया में डिक्रीज हो जाता है और न्यूट्रोटाइसिस में इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं न्यूट्रोफिल्स का नंबर न्यूट्रोसाइटोसिस में इंक्रीज हो जाएगा और न्यूट्रोपिनिया में डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर बस दोनों में यही अंतर है। आप लोग देख लिए डिसऑर्डर ऑफ न्यूट्रोफिल्स का डिसऑर्डर यहाँ पर बता दिए। टोटल 2 डिसऑर्डर है, न्यूट्रोपिनिया और न्यूट्रोसाइटोसिस। यहाँ पर हम आप लोग को बता दें कि न्यूट्रोसाइटोसिस जब ह्यूमन बॉडी में हो जाता है उसमें आप लोग को हम बता दें एक्यूट इन्फेक्शन हो जाता है। इसका मतलब बीमारी जो है, एग्जाम्पल के रूप में आप लोग को बता दें कि एक्यूट इन्फेक्शन हो जाता है, एक्यूट हिमोरेज हो जाता है, एक्यूट हिमोरेज, मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर हो जाता है, मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर। यहाँ पर हम बोलते हैं, लिख लीजिए आप लोग। और न्यूट्रोपिनिया में जो होता है, न्यूट्रोपिनिया में टीबी हो जाता है, थायराइड हो जाता है जब न्यूट्रोपिनिया ह्यूमन बॉडी में होता है तो ETC। और बहुत सारा बोन मैरो डिजीज हो जाएगा, ऑटो इम्यून डिजीज हो जाएगा, ये सभी न्यूट्रोपिनिया में आता है। और न्यूट्रोसाइटोसिस में एक्यूट इन्फेक्शन हो गया, मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर हो जाता है, एक्यूट हिमोरेज हो जाता है, ये सभी न्यूट्रोसाइटोसिस में होता है। अगला जो आप लोग पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है इसोफिल्स। इसेनोफिल्स जो है आप लोग को बता दी, इसेनोफिल्स ये इसका दूसरा टाइप है। मतलब आप लोग को बता दें जो 2 कैटेगरी में होता है, WBC का जो टाइप है वो 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक ग्रेन्युलोसाइट, एक दूसरा एग्रेन्युलोसाइट। पहला ग्रेन्युलोसाइट का जो फर्स्ट सब टाइप है न्यूट्रोफिल्स वो हम बता दिए हैं, और दूसरा इसेनोफिल्स जो है ये दूसरा इसका सब टाइप है इसेनोफिल्स। आपको हम बता दें कि इसका फर्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पर देख सकते हैं, पहला इसका जो पॉइंट है कलराइज्ड बाय एसिड स्ट्रेन एंड नॉट कलराइज्ड बाय बेसिक स्ट्रेन। इसका जो देख सकते हैं एक कलराइज होता है और दूसरा जो होता है वो अनकलराइज होता है। कलराइज जो है यहाँ पर देख सकते हैं कलर में है वो एसिड बेस होता है, और जो दूसरा जो अनकलर में है, जो कलर में नहीं है, वो बेसिक स्ट्रेन का होता है, एसिड स्ट्रेन का होता है और दूसरा बेसिक स्ट्रेन का होता है। और अगला जो पॉइंट है यहाँ पर देख सकते हैं, अगला पॉइंट इसका इसेनोफिल्स का वो बाई न्यूक्लिएट होता है। इसेनोफिल्स जो होता है वो बाई न्यूक्लिएट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका 2 न्यूक्लियस होता है, ये बाई न्यूक्लिएट होता है। और न्यूट्रोफिल जो था वो मल्टी न्यूक्लिएट था, उसमें 2 से ज़्यादा न्यूक्लियस था। यहाँ पर देख सकते हैं 2 न्यूक्लियस है इसेनोफिल्स में, इसीलिए यहाँ पर बोला गया बाई न्यूक्लिएटेड। अगला जो टॉपिक है, अगला पॉइंट जो है
वो डायमीटर बताया गया है। इसका जो इसिनोफिल्स का डायमीटर है वो 10 से 14 माइक्रोन होता है। डायमीटर इसिनोफिल्स का जो होता है 10 से 14 माइक्रोन होता है। इसका डायमीटर जो है वह 10 से 14 होगा। इसका लाइफ स्पेन 7 से 12 डेज होगा। इसका इसिनोफिल्स का जो लाइफ स्पेन होता है 7 से 12 दिन का होता है। इसिनोफिल्स का परसेंटेज डब्ल्यूबीसी में जो इसिनोफिल्स का परसेंटेज होता है वो 2 से 4 होता है। आप लोग यह पॉइंट ध्यान रखिएगा, डब्ल्यूबीसी में इसिनोफिल्स का जो परसेंटेज होगा वो 2 से 4% होगा। और न्यूट्रोफिल जो होता है, न्यूट्रोफिल 60 से 70 होता है। पीछे आप लोग को हम बता दिए थे न्यूट्रोफिल्स का जो परसेंटेज होगा वो 60 से 70% होगा। और इसिनोफिल्स का जो परसेंटेज होता है 2 से 4% होता है। इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 150 से लेकर 450 MMQ होता है। इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 150 से लेकर 450 MMQ होता है इसिनोफिल्स का। अगला पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, इसिनोफिल्स का ही टॉपिक इसमें कंटिन्यू रहेगा। अगला जो टॉपिक इसमें है, इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी अगेंस्ट द पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब अगेंस्ट इसमें डिफेंस मैकेनिज्म होता है। ये जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि ये हमारे शरीर में और बॉडी अगेंस्ट, ये हमारे शरीर में पैरासाइट के अगेंस्ट एक डिफेंस मैकेनिज्म को प्ले करता है, रोल प्ले करता है। इसिनोफिल्स जो है हमारे शरीर में पैरासाइट के अगेंस्ट एक डिफेंस मैकेनिज्म के रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगला जो टॉपिक आप देख सकते हैं, एलर्जिक रिएक्शन। ये जो इसिनोफिल्स है ये एलर्जिक रिएक्शन एज लाइक अस्थमा एंड डिटॉक्सिफिकेशन, ये एलर्जिक रिएक्शन करवाता है जैसे कि अस्थमा और डिटॉक्सिफिकेशन के ये मतलब ये डिस्ट्रॉयड करता है इस दोनों को। अगला आप लोग देख सकते हैं, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रैक्शन एंड रिमूवल ऑफ फॉरेन प्रोटीन, ये रिस्पॉन्सिबल होता है डिस्ट्रैक्शन के लिए। इसिनोफिल जो है वो डिस्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड रिमूवल ऑफ फॉरेन प्रोटीन, और फॉरेन प्रोटीन को अलग करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है इसिनोफिल्स। अगला आप लोग को देखिए टॉपिक जो डिसऑर्डर है, अगला टॉपिक के रूप में आप लोग को बताया जाएगा डिसऑर्डर ऑफ इसिनोफिल्स। इसिनोफिल्स का कौन सा डिसऑर्डर है। आइए अगला पॉइंट जो अगला टॉपिक आप लोग को हम बता दें, डिसऑर्डर ऑफ, यहाँ पर देख सकते हैं डिसऑर्डर ऑफ इसिनोफिल्स। इसिनोफिल्स का जो डिसऑर्डर है वो हम आप लोग को बता दें। यहाँ पर देख सकते हैं इसिनोसाइट, इसिनोफिलिया, पहला जो इसका डिसऑर्डर है इसिनोफिल्स का, वो पहला डिसऑर्डर इसिनोसाइट है। इसिनोसाइट का इसिनोफिलिया भी बोला जाता है। इसिनोफिलिया किसको कहा जाता है, ये आप लोग देख लीजिए। इंक्रीज द नंबर ऑफ इसिनोफिल्स, जब डब्ल्यूबीसी में इसिनोफिल्स का नंबर इंक्रीज हो जाएगा उसको इसिनोफिलिया या इसिनोसाइट बोला जाता है। पहला जो इसका डिसऑर्डर है वो इसिनोसाइट, उसी का दूसरा नाम इसिनोफिलिया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसी का दूसरा नाम इसिनोफिलिया कहते हैं। यहाँ पर देखिए इसिनोफिलिया किसको कहा जाता है, इंक्रीज द नंबर ऑफ इसिनोफिल्स, डब्ल्यूबीसी में इसिनोफिल्स का नंबर इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है, उसको इसिनोफिलिया या इसिनोसाइट बोला जाता है। अब आप लोग को हम बता दें कि कौन सा बीमारी होता है इसिनोफिल्स में या इसिनोफिलिया में। यहाँ पर दिया गया एलर्जिक कंडीशन, इसिनोफिलिया जब आप लोग को हो जाएगा, जैसे एलर्जिक कंडीशन इसिनोफिलिया जब आप लोग को होगा तो उसमें बीमारी के रूप में आप लोग को एलर्जी कंडीशन हो सकता है, जैसे कि अस्थमा, ब्लड पैरासाइट हो सकता है, जैसे मलेरिया या फिलेरिया ब्लड पैरासाइट में। अगला जो इसका डिसऑर्डर है इसिनोफीनिया, सेकेंड इसका डिसऑर्डर है इसिनोफिल्स का इसिनोपीनिया है। इसिनोपीनिया किसको बोला जाता है, ये आप लोग देखिए यहाँ पर, डिक्रीज द नंबर ऑफ इसिनोफिल्स, जब इसिनोफिल्स का डब्ल्यूबीसी में नंबर डिक्रीज हो जाता है। आप लोग को हम बता दें कि जब डब्ल्यूबीसी में इसिनोफिल्स का नंबर डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज द नंबर ऑफ इसिनोफिल्स, उसको इसिनोपीनिया बोला जाता है। जैसे कि आप कसिंग सिंड्रोम, एक सिंड्रोम का टाइप है कसिंग सिंड्रोम, यहाँ पर देख सकते हैं
यदि आप लोग को इसोफीनिया हो गया तो उसका बीमारी आप लोग को हो सकता है इस कसिंग सिंड्रोम, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे बीमारी हो सकता है और कसिंग सिंड्रोम हो सकता है इसोफीनिया में। आप लोग को फिर से एक बार हम बता दें कि यहाँ पर फिर से आप लोग को एक बार हम बता दें कि यहाँ पर देख सकते हैं डिसऑर्डर ऑफ इसिनोफिल्स। इसिनोफिल्स का जो डिसऑर्डर होता है वो दो डिसऑर्डर होता है। इसिनोसाइट जिसको इसिनोफीनिया के बोला जाता है, जब डिक्रीज नंबर डब्ल्यूबीसी में इसिनोफिल्स का नंबर डिक्रीज होता है, इंक्रीज हो जाता है, उसको इसिनोसाइट बोला जाता है। इसिनोफिलिया उसी का दूसरा नाम है। इसमें आप लोग को हम बता दें कि एलर्जी कंडीशन जैसे अस्थमा होता है, ब्लड पैरासाइट जैसे मलेरिया और फिलेरिया हो जाता है। अगला जो इसिनोफीलिया है उसमें आप लोग को हम बता दें डब्ल्यूबीसी का जब नंबर डिक्रीज हो जाता है उसको इसिनोफीलिया बोला जाता है। आप लोग को हम बता दें कि इसिनोफिल्स का जैसे नंबर डब्ल्यूबीसी में डिक्रीज हुआ उसको इसिनोफिलिया बोला जाता है। जैसे कि कसिंग सिंड्रोम एक सिंड्रोम का टाइप है, कसिंग सिंड्रोम, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे बीमारी हो सकता है आप लोग को। अगला जो आप लोग का टॉपिक है उस पर चलते हैं, बेसोफिल्स। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बेसोफिल्स जो है वो तीसरा नंबर का, यहाँ पर पहला न्यूट्रोफिल्स आप लोगों को बता दिए, दूसरा आप लोग को इसोफिल्स बता दिए, तीसरा जो इसका टाइप है बेसोफिल्स है। आप लोग को हम फिर से एक बार बता दें कि डब्ल्यूबीसी का टोटल 5 टाइप है जिसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला कैटेगरी इसका ग्रेन्युलोसाइट, दूसरा कैटेगरी ए ग्रेन्युलोसाइट है। ग्रेन्युलोसाइट का टोटल 3 जो सब टाइप है, पहला जो न्यूट्रोफिल्स है, दूसरा इसोफिल्स है, तीसरा बेसोफिल्स है। और इसका जो है मोनोसाइट और दूसरा जो ल्यूकोसाइट है। सॉरी, हम पहले ल्यूकोसाइट बोल दिए, लिम्फोसाइट वहाँ होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, दूसरा जो इसका सब कैटेगरी है ए ग्रेनुलोसाइट, उसका मोनोसाइट है पहला, और दूसरा टाइप है लिम्फोसाइट। अब यहाँ पर आप लोग को पहला जो ग्रेनुलोसाइट है उसका थर्ड जो सब टाइप है बेसोफिल्स बताने वाले हैं। तो आप लोग देखिए बेसोफिल्स के बारे में कुछ आप लोग के यहाँ पर बेसोफिल्स के बारे में बताते हैं। जिसका पहला पॉइंट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, बेसोफिल्स का पहला पॉइंट यहाँ पर देखिए, बेसोफिल्स का पहला पॉइंट बाय न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस। दूसरा जो इसोफिल्स था वो भी बाय न्यूक्लिएटेड था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बेसोफिल्स भी बाय न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस है। ये जो है बाय न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस यहाँ पर भी है। और दूसरा जो पॉइंट है, इसका दूसरा पॉइंट आप लोग देख सकते हैं डायमीटर। इसका जो डायमीटर है वो 8 से 10 माइक्रोन है। इसका जो बेसोफिल्स का डायमीटर है वो 8 से 10 माइक्रोन है। इसका लाइफ स्पेन आप लोग देख सकते हैं, जीवन अवधि इसका बेसोफिल्स का 12 से 15 डेज है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बेसोफिल्स का जो जीवन अवधि है वो 12 से 15 दिन का है। और इसका चौथा जो पॉइंट है, इसका चौथा पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, कलराइज्ड बाय द बेसिक स्ट्रेन। ये इसका जो बेसिक स्ट्रेन होता है, कलराइज होता है ये, और इसका बेसिक ये जो होता है बेस प्रकृति का, नेचर का होता है। और अगला जो इसका पॉइंट है बेसोफिल्स, डब्ल्यूबीसी में परसेंटेज बेसोफिल्स का कितना परसेंट होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 0 से 1% इसमें बेसोफिल्स का परसेंटेज है डब्ल्यूबीसी में। आप लोग को पूछ सकता है कि डब्ल्यूबीसी में बेसोफिल्स कितना परसेंट पाया जाता है, तो आप लोग वहाँ पर बोल सकते हैं बेसोफिल्स का जो परसेंटेज होता है डब्ल्यूबीसी में वो 0 से 1% होता है। अब अगला आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू। बेसोफिल्स का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है डब्ल्यूबीसी में 1 से 100 में MMQ है। इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है डब्ल्यूबीसी में बेसोफिल्स का वो 0 से लेकर 100 MMQ है। इतना जो पॉइंट आप लोग को बताया बेसोफिल्स का वो इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिए। अगला टॉपिक पर हम लोग जाते हैं। बेसोफिल्स का जो अगला पॉइंट है यहाँ पर देख सकते हैं, टू बी कंटिन्यू अबाउट बेसोफिल्स। बेसोफिल्स का अगला पॉइंट है इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन हीलिंग प्रोसेस। यहाँ पर देखिए, इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन हीलिंग प्रोसेस।
ये भरने का काम में इम्पोर्टेंट रोल मदद करता है। जैसे कि उंड को जब भरता है, उंड भरने में मदद करता है। उंड यानी घाव को भरने में मदद करता है। यानी कोई भी यदि इंजर्ड हो गया उसको फिल करने में, हीलिंग करने में, ये प्रोसेस प्रक्रिया हीलिंग करने में इसको महत्वपूर्ण रोल निभाता है। अगला जो पॉइंट है यहाँ पर देख सकते हैं, प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन एलर्जी एंड एक्यूट हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। ये जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एलर्जिक एंड एक्यूट, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन एलर्जिक एंड एक्यूट हाइपर सेंसिटिव। ये जो है हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन में, एलर्जिक एंड एक्यूट हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन में प्ले रोल इम्पोर्टेंट करता है। बिकॉज क्योंकि ऑफ द प्रेजेंस ऑफ IgE। ये IgE जो है एक मतलब एंटीबॉडीज है IgE के प्रेजेंस में, जो कि ऑन द सरफेस ऑफ बेसोफिल्स मेम्ब्रेन। IgE जो होता है बेसोफिल्स का सरफेस, बेसोफिल्स का जो मेम्ब्रेन होता है उसके सरफेस पर पाया जाता है एक IgE एंटीबॉडीज। इसीलिए ये हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन में, एलर्जिक एंड एक्यूट हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगला जो पॉइंट है, इसका अगला पॉइंट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। अगला जो इसका पॉइंट है, रिलीज सब्सटेंस। ये कुछ सब्सटेंस को रिलीज करता है, जैसे कि हिपेरिन, हिस्टामिन, प्रोटीएज। ये मतलब आप लोग को बता दें कि बेसोफिल्स जो होता है कुछ मतलब सब्सटेंस को रिलीज करता है। बेसोफिल जो है वो कुछ सब्सटेंस को रिलीज करता है, जैसे कि हिपेरिन, हिस्टामिन और प्रोटीएज। ये जो 3 सब्सटेंस है इसको बेसोफिल्स रिलीज करता है। आप लोग को कितना टॉपिक हम बता दिए, यहाँ पर देख सकते हैं बेसोफिल्स के बारे में। ये सभी टॉपिक, ये जो टॉपिक है, ये सभी टॉपिक बाइन्यूक्लिएट न्यूक्लियस, डायमीटर, लाइफ स्पेन, क्लोराइड, बेसोफिल्स, एब्सोल्यूट वैल्यू। और अगला आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग को देखिए बता दे, इम्पोर्टेंट रोल ऑफ हीलिंग प्रोसेस, प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन एलर्जिक एंड एक्यूट हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ IgE। यह एक एंटीबॉडीज है ऑन द सरफेस ऑफ बेसोफिल्स मेम्ब्रेन। यहाँ पर देख सकते हैं। आइए यहाँ पर हम लोग अगला टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक आप लोग देखिए क्या है। अगला टॉपिक है डिसऑर्डर ऑफ बेसोफिल्स। बेसोफिल्स का जो डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर ऑफ बेसोफिल्स। यहाँ पर देखिए बेसोफिल्स के डिसऑर्डर में पहला जो डिसऑर्डर है बेसोफिलिया। बेसोफिल्स का जो पहला डिसऑर्डर बेसोफिलिया है, उसके बारे में हम आप लोग को बता दें कि बेसोफिलिया किसको बोला जाता है। इंक्रीज नंबर ऑफ बेसोफिल्स। जब WBC में, बेसोफिल्स का नंबर इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज नंबर ऑफ बेसोफिल्स, जब WBC में बेसोफिल्स का नंबर इंक्रीज हो जाता है, उसको बेसोफिलिया बोला जाता है। और आप लोग को यहाँ पर बता दें कि इसका एग्जाम्पल में, जब बेसोफिलिया होता है तो आपको कौन कौन सा बीमारी हो सकता है, उसका एग्जाम्पल में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स। जब बेसोफिलिया आप लोग को हो जाता है उस टाइम आप लोग को देखने को मिलेगा स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स जैसे बीमारियाँ। अगला जो सेकेंड इसका डिसऑर्डर है बेसोफिल्स का, पहला बेसोफिलिया है और दूसरा बेसोपिनिया। इसका सेकेंड डिसऑर्डर जो है बेसोपिनिया है। बेसोपिनिया किसको बोला जाता है, आप लोग को हम बता दें। बेसोपिनिया किसको बोला जाता है। बेसोपिनिया जब बेसोफिल्स का नंबर डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज नंबर ऑफ बेसोफिल्स। बेसोफिल्स का जब WBC में बेसोफिल्स का नंबर डिक्रीज हो जाता है, उसको बेसोपिनिया बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल में आप लोग को हम बता दें, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, स्किन डिजीज और स्ट्रेस। स्किन डिजीज और स्ट्रेस जैसी यहाँ पर बीमारियाँ होती है बेसोपिनिया में, जब WBC कम हो जाती है बेसोफिल्स में। WBC में जब बेसोफिल्स कम हो जाती है उसको बेसोपिनिया बोला जाता है, और जब WBC में बेसोफिल्स बढ़ जाता है उसको बेसोफिलिया बोला जाता है। बेसोफिलिया में स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स जैसी बीमारियां होती है, और बेसोपिनिया में स्किन डिजीज और स्ट्रेस जैसी बीमारियां होती है। आप लोग को हम बता दिए डिसऑर्डर ऑफ बेसोफिल्स, जैसे पहला है बेसोफिल्स फिलिया और दूसरा है बेसोपिनिया। आगे आप लोग को हम बता दें कि
ग्रेन्युलोसाइट में WBC के जब 2 टाइप है, WBC के टोटल टाइप में 5 टाइप है, उसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। 5 टाइप को 2 कैटेगरी में बांटा गया। पहला ग्रेन्युलोसाइट है और दूसरा ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में जो 3 उसका सब टाइप था, न्यूट्रोफिल्स, ईसोफिल्स और बेसोफिल्स, वो तीनों हम आप लोग को बता दिए हैं। अब देखो ए ग्रेन्युलोसाइट में पहला जो सब टाइप है मोनोसाइट, उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए मोनोसाइट को। यहाँ पर देखिए का जो पहला जो पॉइंट है मोनोसाइट में, वो आप लोग को हम बता दें कि पहला जो पॉइंट है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, लार्जेस्ट WBC। ये जो सबसे बड़ा WBC है, मोनोसाइट जो है वो लार्जेस्ट WBC का पार्ट है। WBC का सबसे बड़ा पार्ट मोनोसाइट है। अगला जो पॉइंट है साइज हम आप लोग को बता दें कि इसका साइज जो है 14 से 18 माइक्रोन है। मोनोसाइट का जो साइज होता है वो 14 से 18 माइक्रोन होता है WBC का साइज। अगला आप लोग देखिए पॉइंट, अगला जो पॉइंट है लाइफ स्पेन। WBC का मोनोसाइट का जो लाइफ स्पेन होता है वो 2 से 5 डेज होता है, 2 से 5 दिन होता है मोनोसाइट का लाइफ स्पेन। अगला जो पॉइंट है न्यूक्लियस। इसका जो न्यूक्लियस का शेप होता है, यहाँ पर देख सकते हैं बीन शेप है या ये किडनी शेप है। यहाँ पर देख सकते हैं मोनोसाइट का जो न्यूक्लियस है या तो बीन शेप है या किडनी शेप, वही यहाँ पर दिया गया है। वही चीज़ यहाँ पर आप लोग स्ट्रक्चर में जो देखे हैं वही यहाँ पर लिखा गया है। न्यूक्लियस का जो शेप होता है वो बीन शेप होता है या किडनी शेप होता है। अगला आप लोग पॉइंट देखिए फिर, मोनोसाइट परसेंटेज। WBC में जो है मोनोसाइट का कितना परसेंट है वो यहाँ पर बताया गया है। WBC में जो है मोनोसाइट का परसेंट 2 से 6% होता है। आप लोग को हम बता दें कि WBC में मोनोसाइट का जो परसेंटेज होता है 2 से 6% होता है। अगला जो इसका पॉइंट है, अगला पॉइंट जो है मोनोसाइट का एब्सोल्यूट वैल्यू है। एब्सोल्यूट वैल्यू कितना है, 2 से 600 mm/mm³ है। इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है 200 से लेकर 600 mm³ है मोनोसाइट का। अगला इसका टॉपिक आप लोग देख सकते हैं। अगला जो टॉपिक है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन ब्लड एलोंग विथ न्यूट्रोफिल्स। ये न्यूट्रोफिल्स का एलोंग डिफेंस करता है। पहला जो लाइन है ये पहला लाइन है डिफेंस का, जो कि ब्लड में न्यूट्रोफिल्स के प्रति ये एलोंग करता है, पहला डिफेंस करता है। अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक आप लोग को हम बता दें, टू बी कंटिन्यू अबाउट मोनोसाइट। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है टू बी कंटिन्यू अबाउट मोनोसाइट। मोनोसाइट के बारे में हम कंटिन्यू रखें इस स्लाइड में। आगे आप लोग देखिए यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स प्लस मोनोसाइट। न्यूट्रोफिल्स प्लस मोनोसाइट, यहाँ पर जब दोनों न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट मिलता है ये मैक्रोफेजेस का निर्माण करता है। आप लोग को हम बता दें जब न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट आपस में मिलता है तो मैक्रोफेजेस का निर्माण करता है। वही मैक्रोफेजेस आप लोग को हम बता दें कि वही मैक्रोफेजेस फेगोसाइटिक एक्शन का निर्माण, वही जो मैक्रोफेजेस का निर्माण करता है। यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट मिलकर मैक्रोफेजेस का निर्माण करता है। यही मैक्रोफेजेस फेगोसाइटिक एक्शन में भाग लेता है, हेल्प करता है फेगोसाइटिक एक्शन में। अगला जो पॉइंट है, ये पॉइंट आप लोग को बता दिए। अगला जो पॉइंट है मैच्योर मोनोसाइट। मैच्योर मोनोसाइट जब होता है, मैच्योर मोनोसाइट स्टे फ्यू आवर इन ब्लड। ये मैच्योर मोनोसाइट कुछ घंटे के लिए ब्लड में ठहरता है। आफ्टर दैट इंटर इनटू द टिश्यू, उसके बाद यह टिश्यू में इंटर कर जाता है मैच्योर मोनोसाइट। पहले यहाँ पर देख सकते हैं मैच्योर मोनोसाइट स्टे फ्यू आवर इन ब्लड, कुछ आवर के लिए ब्लड में ठहरता है। उसके बाद आफ्टर दैट इंटर इनटू द टिश्यू, उसके बाद यह टिश्यू में इंटर कर जाता, एक्ट एज टिश्यू मैक्रोफेजेस। जैसे कि टिश्यू वो मैक्रोफेजेस की तरह एक्ट एज द टिश्यू मैक्रोफेजेस, वह टिश्यू मैक्रोफेजेस की तरह एक्ट करने लगता है। इसका एग्जाम्पल हम कुछ बताते हैं, जैसे कि लीवर में कुफर से
कुपर सेल में लीवर मतलब एक्ट होता है। यहाँ पर जो दे गया है मेच्योर मोनोसाइट स्टे फ्यू हावर इन ब्लड, यहाँ पर देख सकते हैं लीवर, कुपर सेल, ब्रेन, माइक्रोगिलिया सेल, स्प्लीन, रेटिकुलर सेल, लंग्स, डस्ट सेल, ये इसका एग्जाम्पल दिया गया है। इसी तरह आप लोग वीडियो में बने रहिए। वीडियो में हम आगे अगला पॉइंट इसका बताने वाले हैं, डिसऑर्डर ऑफ मोनोसाइट। मोनोसाइट का कुछ डिसऑर्डर है, उस पर इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग देखिए मोनोसाइट का जो डिसऑर्डर है, यहाँ पर देखिए हम बता दें कि मोनोसाइट का जो डिसऑर्डर है, यहाँ पर लिखा गया डिसऑर्डर ऑफ मोनोसाइट। मोनोसाइट का जो डिसऑर्डर है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला डिसऑर्डर जो है मोनोसाइटोसिस। मोनोसाइटोसिस किसको कहा जाता है? यहाँ पर दिया गया मोनोसाइटोसिस जब नॉर्मल होता है, मोनोसाइटोसिस नॉर्मल है, ये मोनोसाइटोसिस है। यहाँ पर देख सकते हैं जब मोनोसाइटिस एवं नॉर्मल रेंज, जब इसका संख्या नंबर बढ़ जाता है मोनोसाइट का WBC में मोनोसाइट का नंबर बढ़ जाता है, मोनोसाइट एबव द नॉर्मल रेंज, जब ये नॉर्मल रेंज से एबव हो जाता है तो उसको मोनोसाइटोसिस कहा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग देखिए मोनोसाइटोसिस किसको बोला जाएगा। मोनोसाइटोसिस यहाँ पर देख सकते हैं मोनोसाइट एबव नॉर्मल रेंज, जब नॉर्मल रेंज से मोनोसाइट एबव हो जाता है उसको मोनोसाइटोसिस बोला जाता है। इसका सेकेंड डिसऑर्डर जो है मोनोसाइटोपिनिया, इसका सेकेंड डिसऑर्डर मोनोसाइटोपिनिया है। उसको मोनोसाइटोपिनिया किसको बोला जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं मोनोसाइटोपिनिया, मोनोसाइट बिलो नॉर्मल रेंज, जब मोनोसाइट का रेंज बिलो हो जाता है, नीचे हो जाता है WBC में, उसको मोनोसाइटोपिनिया बोला जाता है। यहाँ पर नंबर ऑफ मोनोसाइटोसिस, मोनोसाइट का यहाँ पर नंबर इंक्रीज हो जाएगा। आप लोग को बता दें कि मोनोसाइटोसिस में मोनोसाइट का नंबर इंक्रीज हो जाएगा, उसको मोनोसाइटोसिस कहा जाता है। और जब मोनोसाइट का नंबर डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जब मोनोसाइट का नंबर डिक्रीज हो जाएगा उसको मोनोसाइटोपिनिया बोला जाता है। यहाँ पर आप लोग देख लिए दो डिसऑर्डर है मोनोसाइट का, ये डिसऑर्डर बता दिए। अगला जो इसका टॉपिक है, अगला टॉपिक है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट आप लोग को हम बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू रहिए। देखिए हम लिम्फोसाइट के बारे में आप लोग को बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए लिम्फोसाइट, पहला जो इसका पॉइंट है स्मॉलेस्ट WBC। मोनोसाइट जो था वो लार्जेस्ट WBC था, ये जो है स्मॉलेस्ट WBC है। लिम्फोसाइट जो है WBC का सबसे छोटा पार्ट है, स्मॉलेस्ट WBC। अगला जो पॉइंट दिया गया, अगला टॉपिक यहाँ पर देखिए डायमीटर। लिम्फोसाइट का जो डायमीटर दिया गया 7 से 12 माइक्रोन। लिम्फोसाइट का डायमीटर जो होता है 7 से 12 माइक्रोन होता है। अगला जो टॉपिक दिया गया लाइफ स्पेन, लाइफ स्पेन ऑफ लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का लाइफ जो स्पेन होता है हाफ से लेकर 1 डेज, मतलब आधे दिन से लेकर 1 दिन तक होता है इसका लाइफ स्पेन लिम्फोसाइट का। अगला जो टॉपिक दिया गया परसेंटेज वैल्यू, इसका जो वैल्यू होता है WBC में लिम्फोसाइट का 20 से 30% होता है वैल्यू। सेकेंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ WBC, ये जो है सेकेंड मोस्ट कॉमन टाइप होता है WBC का, ये सेकेंड। फर्स्ट जो था, फर्स्ट कौन था मतलब यहाँ पर जैसे सेकेंड मोस्ट कॉमन टाइप दिया गया, फर्स्ट जो था न्यूट्रोफिल होता, न्यूट्रोफिल। ग्रेन्युलोसाइट का फर्स्ट जो सब टाइप है न्यूट्रोफिल्स वो था फर्स्ट। और सेकेंड मोस्ट टाइप ऑफ WBC है यहाँ पर लिम्फोसाइट, जिसका परसेंटेज 20 से 30% है। लिम्फोसाइट का इसमें 20 से 30% है। अगला आप लोग देखिए, अगला जो पॉइंट बोला गया है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब 1500 से लेकर 2700 mmQ। लिम्फोसाइट का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ये 1500 से लेकर 2700 mmQ होता है। यहाँ पर लिम्फोसाइट का स्ट्रक्चर दिया गया है, यहाँ पर लिम्फोसाइट का स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप लोग। और इतना पॉइंट हम लिम्फोसाइट के बारे में बता दिए। अगला जो पॉइंट है लिम्फोसाइट के बारे में वो आप लोग यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के टाइप इसमें बताने वाले,
तो आप लोग देखिए लिम्फोसाइट का टाइप कौन कौन सा है। यहाँ पर देखिए पहला जो है टी लिम्फोसाइट है। पहला इसका टाइप जो है टी लिम्फोसाइट का टाइप प्रकार जो है, पहला टाइप है टी लिम्फोसाइट, दूसरा है बी लिम्फोसाइट, तीसरा है एनके लिम्फोसाइट, नेचुरल किलर लिम्फोसाइट। आप लोग को बता दें कि यहाँ पर टोटल 3 टाइप में बांटा गया है। पहला जो टी लिम्फोसाइट है, दूसरा बी लिम्फोसाइट है, तीसरा जो है एनके नेचुरल किलर लिम्फोसाइट है। आगे इसके अलग 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 पर चर्चा करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू रहिए। और हाँ, आप लोग को हम बता दें कि ये जो टाइप बांटा गया है, टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, ये जो 3 प्रकार का बांटा गया है, ये फंक्शन के आधार पर बांटा गया है। टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर लिम्फोसाइट, एनके लिम्फोसाइट। हम आप लोग को बता दें कि टी लिम्फोसाइट जो है, ये मतलब प्रोडक्शन एंड मैच्यूरेशन करता है बोन मैरो का। बीएम का ये प्रोडक्शन एंड मैच्यूरेशन होता है टी लिम्फोसाइट में। और बता दें कि सॉरी, बी लिम्फोसाइट में प्रोडक्शन, यहाँ पर गलती हो गया है। यहाँ पर हम आप लोग को बता दें कि यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर देखिए बी लिम्फोसाइट में होगा प्रोडक्शन एंड मैच्यूरेशन ऑफ बोन मैरो। बोन मैरो का जो प्रोडक्शन एंड मैच्यूरेशन होता है बी लिम्फोसाइट में होता है, और टी लिम्फोसाइट में केवल बनता है। टी लिम्फोसाइट में केवल फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर प्रोडक्शन होता है टी लिम्फोसाइट में। और बोन मैरो का जो मैच्यूरेशन होता है वो यहाँ थाइमस में होता है। आप लोग यह ध्यान से देखिए। और आप लोग को हम बता दें कि टी लिम्फोसाइट में जो होता है प्रोडक्शन होता है किसका, बोन मैरो का प्रोडक्शन होता है, और मैच्यूरेशन जो होता है थाइमस में होता है। और ये जो थायरोक्सिन होता है, थायरोक्सिन के साथ उसमें हेल्प करता है। थायरोक्सिन के साथ टी लिम्फोसाइट जो है थायरोक्सिन के साथ उसमें हेल्प करता है। और बी लिम्फोसाइट जो है रेगुलेट द हार्मोन एंड इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी का हार्मोन रेगुलेट करता है। ये आप लोग को हम बता दिए हैं। और अगला जो है नेचुरल, आप लोग को हम बता दें कि ये जो नेचुरल किलर है एनके लिम्फोसाइट है, ये अपशिष्ट में रखा जाता है। और ये दो जो टाइप है टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, इस पर डिस्कस करने वाले हैं आगे। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू रहे। देखिए यहाँ पर टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, यहाँ पर दिया गया है टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ लिम्फोसाइट दिया गया है। टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, पहला जो बी सेल है, बी लिम्फोसाइट सेल। यहाँ पर देखिए हम आप लोग को बता दें कि ये जो टाइप है वो टी लिम्फोसाइट का सब टाइप है। टी लिम्फोसाइट का पहला जो सब टाइप है वो हाइपर टी सेल है। पहला इसका टी टाइप हाइपर टी सेल। इसका दूसरा नाम जो है हाइपर टी सेल का, इसका दूसरा नाम इसका दूसरा जो नाम होता है इंड्यूसर होता है इसका दूसरा नाम हाइपर सेल का। साइटोटॉक्सिस इसका टी सेल है, और रेगुलेटरी सेल है, और नेचुरल किलर सेल है। ये जो है हाइपर सेल और साइटोटॉक्सिक सेल, रेगुलेटर सेल, नेचुरल किलर सेल, ये टी लिम्फोसाइट का है पार्ट, टी लिम्फोसाइट का पार्ट है। और बी लिम्फोसाइट अलग है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को हम बता दें कि हाइपर टी सेल का एक नेम CD4 भी बोला जाता है, इसको CD4 बोला जाता है। और ये टॉक्सिक सेलर है, जो टॉक्सिक किलर है टी सेल, इसको CD8 बोला जाता है। CD4 और CD8 इसको नाम से जाना जाता है। अगला आप लोग देखिए, आगे आगे आप लोग को हम बता दें कि यहाँ पर देख सकते हैं एंटीजन रिकॉग्नाइजेशन एंटीजन जो होता है, रिकॉग्नाइजेशन होता है बी लिम्फोसाइट सेल में। एंटीजन और पैथोजन, या यहाँ पर देख सकते हैं एंटीजन या पैथोजन, या यहाँ पर देखिए एंटीजन ऑन पैथोजन्स सोल्यूबल एंटीजन। यहाँ जो है एंटीजन पर मतलब पैथोजन या सोल्यूबल एंटीजन
मतलब प्रेजेंट रहता है। हाइपर टी सेल जो है, यहाँ पर देखिए, एंटीजन प्रेजेंटेड बाय प्रोफेशनल एपीसी। प्रोफेशनल एपीसी में एंटीजन जो प्रेजेंट होता है, एंटीजन प्रेजेंटेड बाय द इफेक्टेड मेलिएगेंट सेल। इफेक्टेड मेलिएगेंट सेल में ये एंटीजन प्रेजेंट रहता है, रेगुलेटिंग नो एंटीजन रेगुलेशन और फिल्ट्रेशन। रेगुलेटिंग सेल में करता है नेचुरल क्यू सेफ एंटीजन, फॉरेन एंटीजन और होस्ट सेल्स। इतना वर्क टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट करता है। इफेक्टर्स अफेक्टर्स फंक्शन, यहाँ पर देखिए इफेक्टर्स और फंक्शन। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, सिक्रेशन ऑफ साइटोकाइनेज। यहाँ पर देख सकते हैं बी सेल जो बी लिम्फोसाइट सेल जो है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करता है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पैथोजन। ये एंटीबॉडीज है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पैथोजन। न्यूट्रलाइजेशन और पैथोजन जो है एक एंटीबॉडीज है जिसका फॉर्मेशन जो होता है बी लिम्फोसाइट सेल में होता है। और दूसरा जो है फेगोसाइटोसिस है, फेगोसाइटोसिस इसका दूसरा नेम है। अगला जो नेम नहीं, इसका जो मतलब प्रोडक्शन होता है एंटीबॉडीज का उसमें है फेगोसाइटोसिस। अगला जो है कंप्लीटमेंट एक्टिवेशन, अगला कंप्लीटमेंट एक्टिवेशन है। और सिक्रेशन ऑफ साइटोकाइनेज, इसमें कौन कौन से साइटोकाइनेज का सिग्नेशन करता है टी लिम्फोसाइट, यहाँ पर देख सकते हैं वही। एक्टिवेशन ऑफ मैक्रोफेजेज, ये मैक्रोफेजेज का एक्टिवेशन करता है। एक्टिवेशन ऑफ अदर टी एंड बी सेल्स, ये कोई दूसरा टी और बी सेल्स का एक्टिवेशन करता है। हाइपर टी सेल इन्फ्लामेशन, ये इन्फ्लामेशन में हेल्प करता है हाइपर टी सेल। अगला जो है साइटोटॉक्सिस टी सेल, अगला जो साइटोटॉक्सिस टी सेल है वो आप लोग को हम बता देते हैं कि एलिमिनेशन ऑफ इन्फेक्टेड का एलिमिनेशन करता है। अगला जो है रेगुलेटरी टी सेल, यानी रेगुलेटेड एंड सप्रेसेस इम्यून रिस्पॉन्स, ये इम्यून रिस्पॉन्स का रेगुलेट और सप्रेस करता है। अगला जो देखिए, अगला जो है एलिमिनेशन ऑफ इन्फेक्टेड, ये इन्फेक्शन का एलिमिनेशन करता है। इसी के साथ आपको हम बता दिए हैं टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट किसको कहा जाता है, इसका डायमीटर, जितना भी बेसिक स्ट्रक्चर था लिम्फोसाइट के बारे में वो बता दिए। और लिम्फोसाइट का जो टाइप है टोटल 5 टाइप, उसके बारे में बता दिए। एक चीज आपको बता दें कि ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, बी हाइपर टी सेल को CD4 बोला जाता है और साइटोटॉक्सिक जो होता है साइटोटॉक्सिक टी सेल इसको CD8 बोला जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बड़ा बड़ा एग्जाम में पूछा जाता है। कॉम्पिटिटिव जो जितना भी एग्जाम होता है उसमें ये मतलब वीडियो पूछा जाता है, तो आप लोग रिवीजन करके रखिए वीडियो को। अगर आगे आप लोग को हम बता दें कि आगे क्या है, डिसऑर्डर है लिम्फोसाइट का, जो है डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर ऑफ लिम्फोसाइट। आगे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लिम्फोसाइट का डिसऑर्डर ऑफ लिम्फोसाइट। पहला जो डिसऑर्डर इसका है लिम्फोसाइटोसिस। लिम्फोसाइट का पहला जो डिसऑर्डर है लिम्फोसाइटोसिस। इंक्रीज नंबर ऑफ लिम्फोसाइट, जब लिम्फोसाइट का नंबर इंक्रीज हो जाता है WBC में उसको लिम्फोसाइटोसिस बोला जाता है। इंक्रीज नंबर ऑफ लिम्फोसाइट, जब WBC में लिम्फोसाइट का नंबर इंक्रीज हो जाता है उसको लिम्फोसाइटोसिस बोला जाता है। एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं डिप्थेरिया, इसका एग्जाम्पल है डिप्थेरिया एंड हेपेटाइटिस। इसका एग्जाम्पल है डिप्थेरिया एंड हेपेटाइटिस है। और इसका दूसरा जो मतलब इसका दूसरा डिसऑर्डर जो है लिम्फोसाइटोपिनिया। पहला लिम्फोसाइटोसिस है, दूसरा लिम्फोसाइटोपिनिया है। लिम्फोसाइटोपिनिया किसको बोला जाता है ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। डिक्रीज नंबर ऑफ लिम्फोसाइट, जब लिम्फोसाइट में नंबर, जब
जब डब्ल्यूबीसी में लिम्फोसाइट का नंबर डिक्रीज हो जाता है उसको लिम्फोसाइटोपिनिया बोला जाता है। जब डब्ल्यूबीसी में लिम्फोसाइट नंबर इंक्रीज हो जाता है उसको लिम्फोसाइटोसिस बोला जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, पहला आपको क्लियर हो गया। दूसरा आप लोग को हम बता दें कि लिम्फोसाइटोपिनिया, जब लिम्फोसाइट में जब डब्ल्यूबीसी में लिम्फोसाइट का मतलब जो नॉर्मल डिसऑर्डर ऑफ लिम्फोसाइटोपिनिया, जब लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी में लिम्फोसाइट का नंबर डिक्रीज हो जाता है उसको लिम्फोसाइटोपिनिया बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल हम आप लोग को बता दें कि एड्स जो है, एड्स लिम्फोसाइटोपिनिया में आता है। और माल न्यूट्रिशन माने कि मतलब आप लोग को हम बता दें कि माल न्यूट्रिशन जैसे जितना बैलेंस डाइट है उसको अनबैलेंस हो जाना, मतलब जितना अनबैलेंस, जब न्यूट्रिएंट्स अनबैलेंस हो जाता है उसको माल न्यूट्रिशन बोला जाता है। यहाँ पर इसको जब यहाँ पर अनबैलेंस हो गया होगा माल न्यूट्रिशन, जब न्यूट्रिशन अनबैलेंस हो जाता है उसको माल न्यूट्रिशन बोला जाता है। इसी के साथ आपको दोनों डिसऑर्डर बता दिए लिम्फोसाइट का, पहला जो लिम्फोसाइटोसिस, दूसरा है लिम्फोसाइटोपिनिया। ये दो डिसऑर्डर आप लोग याद कर लीजिए। और अगला टॉपिक हम आप लोग को बता दें कि डिसऑर्डर ऑफ डब्ल्यूबीसी। अगला जो टॉपिक है डिसऑर्डर है डब्ल्यूबीसी का। अब डब्ल्यूबीसी का लास्ट पॉइंट है, एक दो पॉइंट और है तो लास्ट कर देंगे, इस लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए डिसऑर्डर ऑफ डब्ल्यूबीसी का डिसऑर्डर यहाँ पर दिया गया है। आप लोग यहाँ पर देखिए डब्ल्यूबीसी का डिसऑर्डर क्या है। ल्यूकोसाइटोसिस जो है डब्ल्यूबीसी का डिसऑर्डर है। ल्यूकोसाइटोसिस किसको कहा जाता है, यहाँ पर आप लोग को हम समझा देते हैं। एन इंक्रीज द नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी, जब हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी का नंबर इंक्रीज हो जाता है उसको ल्यूकोसाइटोसिस बोला जाता है। आप लोग एक बार फिर से समझ लीजिए, डिसऑर्डर डब्ल्यूबीसी का दो डिसऑर्डर है उसमें पहला डिसऑर्डर हम आप लोग को बता रहे हैं ल्यूकोसाइटोसिस एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी। जब हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी का जो नंबर होता है वो इंक्रीज कर जाता है उसको ल्यूकोसाइटोसिस बोला जाता है। और अगला डिसऑर्डर जो है वो आप लोग को बता देते हैं ल्यूकोपिनिया। ये डिक्रीज इन द नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी, जब डब्ल्यूबीसी का नंबर डिक्रीज हो जाता है हमारे शरीर में उसको ल्यूकोपिनिया बोला जाता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ल्यूकोपिनिया और ल्यूकोसाइट्स में क्या अंतर है। किसको ल्यूकोसाइटोसिस बोला जाता है, ल्यूकोसाइटोसिस एंड जब हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी का नंबर इंक्रीज हो जाता है उसको ल्यूकोसाइटोसिस बोला जाता है। और दूसरा जो है इसका हम बता दें कि ये डिक्रीज इन, जब इसमें ब्लड होने पर इसका नंबर डिक्रीज हो जाएगा पॉइंट टेबल से नहीं, ल्यूकोपिनिया। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग ल्यूकोसाइटोपिनिया, ल्यूकोसाइटोसिस एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी, जब हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी का नंबर इंक्रीज हो जाता है उसको ल्यूकोसाइटिस बोला जाता है। और दूसरा ल्यूकोपिनिया है ए डिक्रीज इन द नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी, जब हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी का नंबर डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है, उसको ल्यूकोपिनिया बोला जाता है। अब आप लोग को हम बता दें कि ल्यूकोसाइटोसिस में कौन कौन सा बीमारी आएगा। ल्यूकोसाइटोसिस में हम आप लोग को बताएं कि दो तरह के, एक फिजियोलॉजिकल है एक पैथोलॉजिकल है। फिजियोलॉजिकल में हम बता दें कि फिजियोलॉजिकल है, एक साइकोलॉजिकल होता है, पैथोलॉजिकल होता है, पैथोलॉजिकल। उसका पहला जो है एंजाइटी है, पहला जो बीमारी है एंजाइटी है, आप लोग याद रखिएगा एंजाइटी। और दूसरा जो बीमारी है प्रेगनेंसी के दौरान जो होता है उसमें ल्यूकोसाइटोसिस हो जाता है। और पैथोलॉजिकली जो होता है उसमें टीबी है, फीवर है, इन्फेक्शन है। हम आप लोग को बता दें कि जब हमारे शरीर में
डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है, ल्यूकोसाइट उसको ल्यूकोसाइटोसिस बोला जाता है। जब ल्यूकोसाइटोसिस हमारे शरीर में होगा तब एंजाइटी होगा, टीबी हो जाएगा, फीवर हो जाएगा, एंजाइटी हो जाएगा, टीबी हो जाएगा, फीवर हो जाएगा। ये सभी बीमारी उस टाइम होगा जब हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाएगी। जब हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी की संख्या घटती है उसको ल्यूकोपीनिया बोला जाता है। उसमें हम आप लोगों को एग्जाम्पल बता दें कि ल्यूकोसाइटो ल्यूकोपीनिया का एग्जाम्पल आप लोग को हम बता दें कि जब ल्यूकोपीनिया होगा आप लोग को तो थायराइड पहले हो जाएगा। तब पहले आप लोग को थायराइड होगा, उसके बाद एनीमिया होगा, लीवर किरोसिस पड़े होंगे, लीवर किरोसिस केरोसिस केरोसिस आप लोग लीवर केरोसिस पढ़े होंगे। फिर से हम एक बार नाम ले लेते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। जब ब्लड में डब्ल्यूबीसी का जब हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी का नंबर डिक्रीज हो जाता है उसको ल्यूकोपीनिया बोला जाता है। जब हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ जाता है उसको ल्यूकोसाइटिस बोला जाता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ल्यूकोसाइटोसिस में एंजाइटी टीबी फीवर इन्फेक्शन इत्यादि जो बीमारी होती है वो होगी। और ल्यूकोपीनिया में ये डिक्रीज जब नंबर डिक्रीज हो जाएगा डब्ल्यूबीसी का हमारे शरीर में उसको ल्यूकोपीनिया बोला जाता है। इसमें बीमारी थायराइड, एनीमिया, वायरल इन्फेक्शन ये सभी आता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए आप लोग को बता दें कि कुछ ये एक लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का, तो आप लोग धैर्य से देखिए। आप लोग को बता दें कि यहाँ पर आप लोग को हम एक बार फिर से बता देते हैं ल्यूकेमिया जो होता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग एक ल्यूकेमिया बीमारी होता है। ल्यूकेमिया बीमारी इट इज टाइप ऑफ ब्लड कैंसर, जो कि ब्लड कैंसर का एक टाइप है। ल्यूकेमिया एक ब्लड कैंसर का टाइप है। बिकॉज एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल इन द नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी, क्योंकि यह एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल हो जाता है डब्ल्यूबीसी के काउंट में, यह एबनॉर्मल हो जाता है, इसलिए यह इट इज टाइप ऑफ ब्लड कैंसर, यह एक ब्लड कैंसर का टाइप है। इसी के साथ हम आगे देखते हैं। आगे यह लेक्चर यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। एंड ऑफ लेक्चर 4। एक बार आपको शुरू से बता देते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या सब पढ़े हैं। रिकैप कर देते हैं एक बार शुरू से क्या सब पढ़े हैं तो आप लोग को याद रहेगा, और अगला वीडियो कहाँ से हम बनाने वाले हैं वो बता देंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अभी ख़त्म नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग को पहले हम एक बार रिकैप कर देंगे, उसके बाद एंड करेंगे। तो आप लोग इधर उधर मत जाइए। यहाँ पर देखिए, पहला जो हम बताए थे डब्ल्यूबीसी के बारे में बताए थे, और दूसरा जो बताए थे उसी के बारे में दूसरा स्लाइड में कंटिन्यू रखे थे। और तीसरा टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल का टाइप बताए थे। इसमें भी व्हाइट ब्लड सेल का टाइप बताए थे। अगला जो है न्यूट्रोफिल्स है, ग्रेन्युलोसाइट का पहला सब टाइप है न्यूट्रोफिल्स, उसके बारे में बताए थे। इसमें भी न्यूट्रोफिल्स के बारे में बताए थे। और इसमें जो है डिसऑर्डर हम बताए थे न्यूट्रोफिल्स का जो डिसऑर्डर है उसके बारे में इसमें बताए थे। अगला जो है ईसोफिल्स, हम ईसोफिल्स के बारे में बताए थे। ग्रेन्युलोसाइट का सेकेंड जो सब टाइप है ईसेनोफिल्स, उसके बारे में बताए थे। इस स्लाइड में भी उसी के बारे में बताए थे, ईसेनोफिल्स बारे में। अगला टॉपिक हम बताए थे डिसऑर्डर ऑफ ईसेनोफिल्स का डिसऑर्डर बताए थे, बीमारी का नाम बताए थे। अगला जो है बेसोफिल्स, अगला जो टॉपिक है बेसोफिल्स के बारे में हम बताए थे। और इस स्लाइड में भी उसी के बारे में कंटिन्यू रहे थे, बेसोफिल्स के बारे में। अगला जो टॉपिक है डिसऑर्डर ऑफ बेसोफिल्स का डिसऑर्डर हम बताए थे, वो आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद आता है ए ग्रेन्युलोसाइट में टोटल 3 सब टाइप है। मोनोसाइट, इसका जो दूसरा ग्रेन्युलोसाइट जो कैटेगरीज है उसका जो पहला है मोनोसाइट, उसके बारे में बताए थे। इस स्लाइड में भी मोनोसाइट के कंटिन्यू रखे थे। और आगे आप लोग को हम बताए थे डिसऑर्डर ऑफ मोनोसाइट का डिसऑर्डर बताए थे। और अगला
लिम्फोसाइट। आगे हम लिम्फोसाइट के बारे में आप लोग को बताए थे। टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट कितने प्रकार का होता है ये बताए थे। इसमें इस लेक्चर में भी वही बताए थे, टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। ये सभी आप लोग हैंड रिटन नोट कर ले। उसके बाद डिसऑर्डर ऑफ लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट का डिसऑर्डर बताए थे, डिसऑर्डर ऑफ डब्ल्यूबीसी। उसके बाद लास्ट पॉइंट हम डब्ल्यूबीसी के डिसऑर्डर बता के इंड कर दिए, एक नोट बताए थे इसमें। उसके बाद हम लेक्चर 4 इंड कर दिए थे। आप लोग को फिर से एक बार बता दिए, रिकैप कर दिए हैं वीडियो को। आप लोग अच्छा से, यदि जहाँ नहीं समझे होइएगा वहाँ पर फिर से देख कर समझ लीजिएगा। और आप लोग को हम बता दें कि अगला लेक्चर जो आएगा प्लेटलेट्स के बारे में आएगा। अगला जो लेक्चर आएगा वो आप लोग को हम बता दें कि प्लेटलेट्स के बारे में आएगा। प्लेटलेट्स के बारे में आएगा, तो आप लोग कृपया प्लेटलेट पढ़ के आइए। और हाँ, आप लोग को हम बता दें कि ब्लड का ये चौथा लेक्चर था और 2-3 लेक्चर में और ब्लड यूनिट खत्म हो जाएगा। उसके बाद कार्डियोवास्कुलर यूनिट पढ़ाने वाले हैं, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट है इस मतलब नर्सिंग डिपार्टमेंट का। तो आप लोग को हम बता दें कि यह लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। अगला जो यूनिट है प्लेटलेट्स के बारे में आएगा, तो आप लोग प्लेटलेट्स को अच्छे से समझ लीजिए। चलिए, थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो आने के लिए वेलकम।